लेकिन जब वो इंटरव्यू दे रहे थे ना, वो भावुक थे। उनको लगा नहीं, उनको लगा कि उनका बेटा जो वो आध्यात्म के लिए कर रहा है, ऐसा उनको उनके फेस से उनके। बट वो उनको तब क्यों नहीं लगा जब मैं उनको 1 साल उनके साथ बैठ के वो सारी चीजें समझा रहा था। एक इंसिडेंट जो वहां पे हुआ था कि धर्मशाला में मैं एक बंदी से मिला था ना वहां पे, तो वहां पे जैसे वो मुंबई की थी तो ऐसे चैट वैट पे बात हुई, फिर वो वहां पे आई रहने के लिए जैसे 2 हफ्ते के लिए। तो 2 हफ्ते तो जैसे कि साथ में थे ना, वो पूरा उस टाइम पे जैसे अलग ही ले लो स्पिरिचुअल उस पे था वो मैं, बट वो मैंने कभी समझा नहीं उसको। और उसने मेरे को एक चीज जो बोली थी ना, वो मेरे को अभी भी लाइक खतरा अदर तक याद थी। मतलब कि बोला कि तू तो एम्प्टी है यार, मतलब कि तू तो पूरा खाली है, तू तो कहीं पे भी झुक जाता है मतलब। और वो इतने दिल से बोली थी ना, वो बात अंदर गई। बट उसने जैसे बाद में बताया ना, जब वो चीज वो वापस चले गई, उसने बाद में बताया कि उसके साथ भी ऐसे जैसे रेप का ऐसे कुछ इंसिडेंट हुआ है। तो उसकी वजह से चूंकि हम भी फिजिकल उसमें इन्वॉल्व थे ना, तो फिर मुझे वो बहुत ज्यादा वैसे एकदम से हिट किया कि यार अब मैं खुद को एनालाइज करने लग गया कि यार मैंने जो किया वो तो पूरा सेंसिटिविटी के साथ किया ना, मतलब कि हाँ मैं तो कहीं पे फोर्सफुल नहीं था या ऐसे। अब फिर मैंने बहुत सारे जैसे हेल्पलाइन में कॉल किया कि जब ऐसे केस होते हैं तो ऐसे लोगों से कैसे बात करनी चाहिए। पूरी पढ़ाई की मैंने उसकी कि हाँ ऐसे मतलब क्या सेंसिटिविटी रखनी चाहिए या कैसे उस चीज को हील किया जा सकता है किसी इंसान के साथ हुआ हो तो। और बट उसकी वजह से मेरा वो बचपन का सारा ट्रॉमा एक्टिवेट हो गया सारा का सारा वो हेल्पलेसनेस वाला कि तुम बचपन में भी तुम देख रहे थे वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस होता, तुम कुछ नहीं कर पा रहे थे। तुम बच्चा हो गए सिर्फ देख रहे थे, और यहाँ पे भी तुम सिर्फ देख रहे हो, तुम कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, किसी की मदद कर ही नहीं पा रहे हो। और उसकी वजह से वो पूरा मतलब मुझे सिर्फ वो इंसिडेंट ही घूमता रहता था मेरे दिमाग में। वो मेन डिप्रेशन का कारण वही था, सिर्फ वही इंसिडेंट घूमता रहता था पूरे टाइम मेरे दिमाग में कि बचपन में मैं रोक नहीं पाया, जवान हूँ, करने लायक हूँ, रोकने लायक हूँ, फिर भी कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो मैं थेरेपिस्ट से यही पूछता था कि मुझे सिर्फ ये फ्रीज वाली ये हेल्पलेस वाली फीलिंग नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि मेरे सामने कुछ हो रहा हो तो मेरे हाथ जाम ना हो, क्योंकि वो वैसे वाला डेवलप हो गया, वैसे वाला कैरेक्टर। इसको बताओ कि इसको तुम कैसे सोल्व करोगे। तो वहां से फिर वो जाते 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 जैसे आपने बताया ना, और फिर जैसे एनलाइटनमेंट के बाद भी फिर वो वही चीज थी, ट्रिगर पॉइंट था जो फिर से वापस आया। और फिर उसको लेके मैंने बोला कि हाँ इस पे ही काम करना है ना अब।